अब ये हेतु यदि हमारे पास है, ये हेतुओं को हम आसादित किए हैं या करने की कितनी आवश्यकता है, उसके अनुसार हम आसादित करने के लिए प्रयास जुटा रहे हैं, और जुटा करके हमें हमारा एक आत्मविश्वास बनता है फिर बाद में कि हम ये काव्य इस तरह से अभ्यास के रूप में मतलब लिखते समय तभी हमारा, नहीं तो हमें क्या नॉर्मली हमारे एक अनुभव रहते हैं, एक श्लोक लिखने के लिए हम बैठते हैं, लेकिन श्लोक के लिए शब्द सामने नहीं आते। छंद कौन से में लिखे, छंद में कौन से वर्ण होते हैं वो गिनने के लिए शुरुआत करते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारा अभ्यास नहीं है, अभ्यास किए नहीं है। तो ये हेतु जो है वो पहले हमारे पास होने चाहिए। फिर हम क्या होते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं, हमें छंद ही नहीं, हमें छंद का वो, अरे उसमें 14 वर्ण होते हैं, बन गए 12 ही। तो उससे हमारा जो उसको मतलब जिस तरह से हमें उसको लेना था उस तरह से हम नहीं ले सके, उस तरह से हम उसके लिए पुरुषार्थ नहीं कर सके। ये इसलिए हमें सबसे मतलब ये क्रम दिया है काव्य शास्त्र में, काव्य तत्वों का भी क्रम है। पहले प्रयोजन को समझो, उसके बाद काव्य हेतुओं को समझो, और फिर काव्य को समझो, फिर काव्य का अभ्यास करने के लिए शुरुआत करो। हम प्रयोजन समझ करके डायरेक्टली हेतु है ही नहीं कुछ, उसके लिए कुछ प्रयास किए भी नहीं, और हम काव्य लिखने के लिए बैठ गए कालिदास की तरह। वो तो उनको तो जरूरत नहीं थी, वो स्वयं प्रतिभाशाली थे। जो भी उन्होंने प्रतिभाशाली थे ऐसा भी हम नहीं कह सकते, विद्युत्तमा ने उनका बहुत कुछ अपमान किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने तपस्या करके और वो एक बैठ करके उन्होंने वो विद्या हासिल की, और विद्या हासिल करके वो ये होता है हमारे हेतुओं को क्या करना, आसादित करना, हमारे पास है कि नहीं ये कंफर्म करना। और है ये बोलने की, ये किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है, वो आपका आत्मविश्वास ही कहेगा, या आपका अंतर्मन ही कहेगा कि अब मैं काव्य लिख सकता हूँ। उसको काव्य पहले दिखेगा, फिर बाद में उसके लेखनी में आएगा। ये स्थिति काव्य लिखने मतलब काव्य को समझने के पहले होती है। तो ये बहुत तीनों शब्द है का मतलब शक्ति, निपुणता और अभ्यास, ये तीनों में बहुत मार्मिक अर्थ है। इस पर गौर करके आपको आगे, और इन तीनों टर्म्स को सभी आचार्यों ने अपने काव्य शास्त्र ग्रंथ में उसी क्रम से दिया। काव्य लक्षण, उसके उपरांत काव्य, फिर मतलब हमें यदि इतना भरोसा है कि हम अभी, तो फिर काव्य का लक्षण क्या है, तो उसमें भी काव्य लक्षण में दो परंपराएं बहुत अलग अलग बन जाती है। कुछ आचार्य जो है केवल शब्द को काव्य के रूप में कहने वाले हैं, जैसे दंडी, बल्कि कुछ बहुत सारे मतलब संख्या में बहुसंख्या में ऐसे है कि जो शब्द और अर्थ दोनों को काव्य कहते हैं। ये भी अलंकार संप्रदाय की बात कर रहा हूँ मैं। अलंकार संप्रदाय में अलंकार ही काव्य का क्या था, सौंदर्य आधायक आत्मतत्व था। तो ऐसी स्थिति में काव्य की संकल्पना भी कुछ अलग थी, मतलब उसमें आत्म तत्व मतलब अलंकार, लेकिन वो अलंकार किसके आश्रय से रहता है, ये देखिए, ये मतलब केवल शास्त्र चर्चा से ही निष्पन्न होता है। शास्त्र चर्चा से ही ये तत्व आगे आए, मतलब इतना लगभग दरम्यान वामन तक, वामन ही ऐसे है कि जिन्होंने काव्य में मतलब काव्य में अलंकार और काव्य में गुण, इनका क्या पार्थक्य है, क्या फर्क है उनमें, ये बताया। जबकि उस समय तक तो अलंकार और गुणों में क्या पार्थक्य है ये विषय था ही नहीं। शब्द और अर्थ और उनके अलंकार, और वो अलंकार ही आत्मा। तो आत्मा, वैसे आत्मा कोई एक वस्तु है कि नहीं, तो अलंकार भी एक वस्तु है, आत्मा भी एक वस्तु है। तो दो वस्तु एक कैसे हो सकती है, दो वस्तु एक कैसे हो सकती है, नहीं हो सकती ना। या तो वो अलंकार रहेगी या तो वह आत्मा रहेगी। तो
हम बोलेंगे कि बिल्कुल ये असंभव है, वैसे असंभव ही है। और वो उस समय तक अलंकार आचार्यों के कार्यकाल में रहा, मतलब उनके कार्यकाल में रहा। और वामन जो कि जिन्होंने गुणों का स्पष्ट व्याख्यान किया और उन्होंने गुणों की संख्या भी बढ़ाई, 10-10-20 संख्या की। तो ऐसे वामन आचार्यों ने कि जो कि शब्द मतलब शब्द के आश्रय से और अर्थ के आश्रय से जो रहते हैं वो क्या है? अलंकार। और जो आत्मा के आश्रय से रहते हैं वो क्या है? गुण है। तो काव्य तो इस तरह से उन्होंने अलंकार और गुणों का परिभाषा अलग से करके वहाँ से काव्य का बिल्कुल स्पष्ट स्वरूप सामने आया। तो काव्य का शरीर जो बाह्य तत्व, काव्य का भी बाह्य तत्व और काव्य का भी अंतस तत्व, ये स्पष्ट रूप से दिखने लगा। जैसे कि एक्चुअली इसको पूर्व मतलब राजशेखर ने आगे जाकर के बहुत और स्पष्ट किया कि शरीर कैसा है। शरीर को उन्होंने काव्य का शरीर, उसके पूर्व में आचार्य मम्मट और आनंदवर्धन ने भी, खास करके मम्मट ने बहुत अच्छा इसको किया कि शब्द और अर्थ काव्य के शरीर, शब्द और अर्थ काव्य के शरीर। जबकि उस समय क्या वो शरीर है या आत्मा है इसकी स्पष्टता नहीं थी। और काव्य के शरीर के रूप में और फिर आत्म तत्व कौन सा? हाँ, रसश्च आत्मा। तो और वह आत्मा वह जो आत्मा है उसके आश्रय से रहने वाले गुण हैं। और ये गुण जो है जो कि वामन ने, और ये गुण वस्तुतः उपचार से, परंपरा से शब्द और अर्थ के आश्रय में रहते। तो इस तरह से उन्होंने एक परंपरा बनाई जो कि शब्दार्थौ सहितौ काव्यम, शब्दार्थौ काव्यम, इस तरह से इस परंपरा इसको न्याय मिला। तो ये हो गया अलंकार संप्रदाय। एक्चुअली यहाँ से वामन के आगे से, वामन के पश्चात आनंदवर्धन आए और उस समय ध्वनि संप्रदाय का, ध्वनिवाद का उन्होंने ध्वनि की स्थापना। उस समय जितने भी विरोधी लोग हो सकते हैं ये उन्होंने, आनंदवर्धन ने उन्होंने एक अवलोकन करके कि ये भी संभावना है कि जो ध्वनि का विरोध कर सकते हैं, ध्वनि को मतलब खंडित कर सकते हैं, ये भी पक्ष है जो कि ध्वनि को खंडित कर सकता है, ये भी कर सकता है। इस तरह से उन्होंने उस समय का अवलोकन, मतलब शास्त्र गुरुकुलों में जो भी परंपरा शिक्षण उस समय जो चलती थी उसमें ये संभावनाएं हैं जिससे कि ध्वनि का विरोध, ध्वनि का खंडन हो सकता है। ये सोच करके उन्होंने उस समय उस पर उसके समाधान भी पाए और वो ग्रंथ के रूप में उन्होंने बहुत बाद में लिखा होगा, लेकिन उसके पूर्व में उन्होंने शास्त्र के रूप में वो मत प्रस्थापित किए। और ध्वनि, जब ध्वनिवाद प्रस्तुत किया, प्रतीयमान अर्थ और वाच्यार्थ, तो ये उपस्थापित करने के, तो एक समय में ये जो अलंकार संप्रदाय का भी जो फ्लो चलता था वो मतलब वो इतना, मतलब उसको मतलब लगभग भामह, दंडी, उद्भट, रुद्रट, एक्चुअली वामन भी अलंकार के ही है, लेकिन उन्होंने अलंकार को जाते हुए उन्होंने आगे जाकर के दो रास्तों में चले। उन्होंने बिल्कुल वो काव्य आत्म तत्व की ओर भी चले और उन्होंने उसके बाद ही काव्यात्म तत्व रस हुआ, काव्यात्म तत्व ध्वनि हुआ, जो कि अलंकार को मानने वाले कम आगे के हो गए। मतलब आनंदवर्धन ने ध्वनि को, जबकि ध्वनि के ऊपर आचार्य कुंतक आए जिन्होंने कि ये कहा कि नहीं, इसमें तो वक्रोक्ति ऐसी है, जबकि उसके पहले रीति भी गई, ध्वनि भी गई और आई वक्रोक्ति, और वक्रोक्ति को निरूपण करने वाले आचार्य कुंतक। तो ये उस समय का एक शास्त्र परंपरा का एक मतलब फ्लो, जिसमें अलग अलग आचार्य ऋषि मुनि बैठ करके ये वह करते थे, अपना अपना पक्ष उसको सुरक्षित रखने के लिए उनके शिष्य भी अपने अपने पक्ष रखते थे।
तो आप ये समझिए कि रुद्रट, जो कि बहुत आगे है रुद्रट का काल। तो रुद्रट के पश्चात, जी सर, अच्छा काउंटिंग करो। तो रुद्रट तक अलंकार संप्रदाय रहा, समझे क्या? रुद्रट, जबकि उस समय ध्वनि, वक्रोक्ति और ये बाकी के भी संप्रदाय थे, तो मतलब बने रहने में अलंकार संप्रदाय का बहुत बड़ा योगदान, वो बहुत काल तक बना रहा। और अंत में मात्र यही निष्कर्ष होता है कि काव्य से आत्मा रस, उसको कोई भी नहीं मतलब उसका कोई खंडन नहीं किया एक्चुअली। और आगे जाकर के विश्वनाथ है और भी रसगंगाधरकार है, जिन्होंने रस ही काव्य का आत्मा है, इस निष्कर्ष पर वो पहुँचे। तो हमें आज हमारा विषय ये था कि ये हमने केवल आपको एक पूर्व प्रस्तावना बनाई है। इसमें हमारा ये विषय था कि इस पूरी शास्त्र परंपरा में अथवा शास्त्रार्थ चर्चा में आचार्य कुंतक जो थे, उन्होंने काव्य का निरूपण किस तरह से किया, काव्य पद का निरूपण किस तरह से किया। आचार्य कुंतक एक ऐसे आचार्य है कि जिन्होंने, जैसे राजशेखर ने जैसे कुछ अलग योगदान उन्होंने किया, उस तरह से आचार्य कुंतक का भी बहुत बड़ा योगदान है। आचार्य कुंतक ने उसी यथा परंपरा, उन्होंने भी काव्य के प्रयोजन, काव्य का हेतु थोड़ा बहुत बताया, ज़्यादा नहीं, लेकिन काव्य के प्रयोजन बता करके आरंभ में उन्होंने शास्त्र जो परंपरा है उसका बिल्कुल पूरी तरह से अनुपालन किया है। जबकि उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे ग्रंथ यद्यपि आज तक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे हैं, लेकिन ये लिखे हुए ग्रंथों में ये हमारा जो ग्रंथ है वो अपूर्व है। अपूर्व इसलिए है जी, हाँ ठीक है, थैंक यू। 5 मिनट में आ जाऊँ। तो आचार्य कुंतक ये बेसिकली शैव संप्रदाय प्रत्यभिज्ञा दर्शन के अनुयायी। अब इनका ये पूरी तरह से शिव और मतलब शक्ति उसमें विश्वास करते हैं। शिव और शक्ति और शक्तिमान ऐसा समझ सकते हैं, शिव और पार्वती। तो इनमें विश्वास करने वाले हैं और वो एक ही है, ऐसी जिनकी दृढ़ श्रद्धा है, ऐसा जिनका तत्व है, जिनका मतलब दर्शन है, ऐसे आचार्य कुंतक वो दर्शन में भी काव्य कैसा देखते देखिए। वो आप उस काव्य के तत्व ही उन्होंने बदल दिए कि काव्य के तत्व मतलब काव्य का आत्मा मतलब दर्शन से उन्होंने फाइंड आउट किया। देखो वैसे तो देखा जाए तो दर्शन बहुत बड़ी चीज़ है। मैं मतलब साहित्य शास्त्र की चर्चा चल रही है, फिर भी दर्शन मतलब जो दार्शनिक तत्व है ना, वो हमें बहुत क्या करते हैं, दृढ़ बनाते हैं। दृढ़ बनाते मतलब वो एक उसके बिना वो एक आधार बन जाते हैं। साहित्य शास्त्र को भी हमारे अंदर और काव्य को भी हमारे अंदर एक ये करने के लिए वो आधार भूमि बनते हैं। आचार्य कुंतक का भी बैकग्राउंड तो वही था, दर्शन ही तो था, लेकिन उन्होंने उस दर्शन वो दार्शनिक तत्वों में वो प्रत्यभिज्ञा में उन्होंने यही देखा कि एक शब्द है, एक अर्थ है, हाँ? और उसमें एक विचित्रता है, वो तो है ही। ये प्रपंच की भी वैचित्र्य ही तो है। बस इस वैचित्र्य को वैचित्र्य के रूप में प्रतिपादित करना यही काव्य है। यही विचित्रोक्ति जो है वो कवि को आनी चाहिए। पहले वालों ने ठीक है बोला कि काव्य का आत्मा रस है, उसमें विभाव अनुभाव व्यभिचारी उनका मतलब श्रृंगार रस प्रधान काव्य लिखना है तो आप वैसे वैसे विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव ऐसे ऐसे उसकी योजना करो, उससे काव्य बन जाएगा। हाँ सर, हाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। अभी छोड़ देता हूँ, एक ही चाय ठंडा हो जाएगा इसलिए आप चाय पी लीजिए पहले।
और हम फिर से शुरुआत करें। धन्यवाद।